नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय श्री हरि वंश, जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अच्छा, आज जो चरित्र है ना, बहुत अद्भुत चरित्र है। ये दो सहेलियां लगा लो, सखियां लगा लो, बहुत जो इनका नाम ही पता है, प्रेमिणी हसीना और हमीदा के नाम से सोच लो। दोनों का जैसे नाम राम और श्याम होते हैं ना, ऐसे हसीना और हमीदा, ऐसा इनका चरित्र है कि दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरी हों, और ये है भी अधूरी एक दूसरे के बिना। बहुत ही ऐसे प्रेम से परिपूर्ण इन सखियों का चरित्र है, बहुत आनंदमय और आनंद प्रदान करने वाला। और रस जो हम जिस मान लो हरिवंश महाप्रभु जी का नाम लेते हैं तो एक हृदय में आह्लाद उत्पन्न होता है ना, इसी प्रकार हसीना और हमीदा जी का जब भी चरित्र सुनने को मिलता है तो मन पहले से ही ऐसे लगता है कि बहुत ही रसपूर्ण चरित्र है। और ऐसे तो हर एक रसिक महापुरुषों के जो चरित्र हैं वो आनंद प्रदान करने वाले ही होते हैं। सुख मिलता है उनको सुनने से, श्रवण कथन करने से या पठन करने से। तो हम आज ये प्रेमिणी हसीना और हमीदा जी हम पे कृपा करेंगे। ये सुदूर जो अरब देश है, मान लो जो अभी जो मुस्लिम कंट्री है ना, उस समय ये पहले हमारा आवागमन होता रहता था, बहुत पहले की बात है ना। तो किसी से कोई द्वेष नहीं होता था, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, कहीं सीमाएं नहीं थी। बस एक दूसरे से जीव ने एक दूसरे से प्रेम करता था। और बाद में तो ये जो परिवर्तन हुआ, तो आज देखा होगा, एक छोटा सा वीडियो डाला है, उसमें आपने सुना भी होगा कि कैसे सनातन धर्म उत्पन्न हुआ। फिर हमारे श्री लालजू महाराज ने कैसे उसको बार बार किस प्रकार रक्षा की, और कैसे चारों वेदों का मतलब फिर प्राकट्य दिवस हुआ, और फिर कैसे आए, फिर कैसे उनको जीवन में उतारा, कैसे कैसे उन वेदों का ज्ञान मतलब जीवों तक पहुंचा। बहुत अच्छी चर्चा हुई। महापुरुष की जो कृपा थी आज वो बहुत ही वर्षा रूप के रूप में बहुत ही वर्षी मतलब। तो अरब देश में एक खस नामक एक कुटुंब था। उसका सरदार व्यापार चतुर और सर्व निधि संपन्न पुरुष था। हर चीज का वैभव था उनके पास, हर चीज का सुख था उनके पास। उसके एक हसीना नाम की सुशीला मधुर भाषणी कन्या थी, जो जिसका गला बहुत मधुर था, उनका स्वर बहुत अच्छा था, स्वरूप में बहुत सुंदर थी, रंग बिल्कुल गोरा था, बहुत सुंदर, ऐसा कि जैसे कोई मानो साक्षात कोई देवी स्वरूप में सामने खड़ी हो। अगर आपके सामने आ जाए तो ऐसे लगे जैसे कोई लक्ष्मी स्वरूपा हो। इस हसीना की एक जो बोलते हैं ना वैश्य का टाइम सेवा करने वाली, समय पर हर चीज उपस्थित करने वाली, वो हमीदा नाम की एक सखी थी, जो उसके प्रत्येक रहस्य से अवगत थी, हर लीला को जानती थी, हर कार्य को समझती थी, और हर एक आदत से मतलब रूबरू थी। हर एक आदत जानती थी कि हमारी सखी को इस समय क्या चाहिए, इनके मन में क्या चल रहा है, उनके रूप को, उनके स्वभाव को देख के पहले समझ जाती थी। हर रोज सायंकाल ये दोनों नजदीक के किसी रम्योद्यान में, बगीचे में जाकर पुष्प चयन करती थी, और पता साथ साथ में मीठे मीठे फल खाती थी, और बाल सुलभ क्रीड़ाएं किया करती थी। उसके बाद घर में आकर अपने सुयोग्य पिता के मुख से अमृल केश नामक धर्म ग्रंथ को प्रेम पूर्वक सुना करती थी। इस प्रकार इन दोनों के मनों में बाल्यकाल से ही ईश्वर अनुराग उत्पन्न होने लगा था। प्रभु के श्री चरणों के प्रति इन दोनों का प्रेम पहले से ही था। एक समय संसार भ्रमण करते हुए कोई हरि चरणानुरागी भारतीय संत अरब देश जा पहुंचे थे। वहां भाग्यवश या प्रभु की ऐसी कृपा हुई, या पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म थे उनका ऐसा होना ही संभव था कि इनकी
भेंट हसीना के पिताजी से हुई। क्योंकि एक बात हम सबको पता है कि प्रभु ने जैसे भी जिसके ऊपर कृपा करनी होती है ना, वो एक जन्म के पुण्य कर्मों से नहीं होती। पता नहीं उनका प्रभु के साथ कई जन्मों से संबंध होता है। उनके पिछले जन्मों के जो पुण्य कर्म एकत्रित होते हैं, उनका जो फल होता है, उन्हीं कारण उन्हीं के फल के उपरांत भगवान उनके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं और उनका पुण्य जो उदय होता है उसी के कारण फिर कथाएं श्रवण कथन या श्रीमद् भागवत कथा या भगवत प्रेमियों का संग प्राप्त होने लगता है और प्रभु की कथाओं में मन लगता है, संतों की कथाओं में मन लगने लग जाता है, प्रिया प्रीतम के नाम में आनंद आने लगता है, उनके स्वरूप को देख के हृदय में प्रेम प्रज्वलित प्रकट होने लगता है। राधा नाम लेते लेते नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती है। ये कुछ एक लक्षण है। मानो ऐसे इन लक्षणों में से जो भी लक्षण होता है या दीन जीव के प्रति दया होने लगती है, समझ लेना कि भक्ति का जो बीज है वो अंकुरित होने लग गया हृदय में। तो उनकी भेंट होनी एक निश्चित थी, भगवान ने ऐसा करना ही था। संत ने उसका सत्कार स्वीकार किया। जो भारतीय संत थे ना, वहाँ गए थे अरब देश में, वो हसीना के पिताजी से मिला। उन्होंने उन संत भगवान से अनुरोध किया कि हमारे घर चलिए, हमारी कुटिया में चलिए। यहाँ वैसे जो आपके संप्रदाय के लोग हैं बहुत कम हैं, यहाँ मुसलमान धर्म से संबंध रखने वाले यवन लोग ज़्यादा हैं, तो आप हमारे घर आ जाइए। तो वहाँ सत्संग होने लगा। जब ये उनके घर चले गए तो संत भगवान का नियम था, वो नियम सत्संग करके ही, नाम लेके ही, सेवा करके ही पाते थे। और वहाँ उन्हीं के घर में सत्संग भी करने लगे। बाती बातों में उन्होंने परम रमणीय ब्रज धाम की महिमा के साथ ही श्री वृंदावन बिहारी के प्रमोदकृष्ट देव दुर्लभ रहस्य का वर्णन किया। जो हमारे चिन्ह में वृंदावन है ना, कि जो संतों की दृष्टि उस परम दिव्य वृंदावन के दर्शन करते हैं। सदगुरुदेव भगवान हो गए, तटिया स्थान वाले महाराज जी हो गए, विनोद बाबा हो गए, जो आज हमारे को प्रत्यक्ष में, और बाकी और भी संत हैं, जो जितने भी भक्तमाल में संत भगवान है, जो वृंदावन आए हैं, आज भी वृंदावन में विराजमान है, लेकिन वो ज्योति हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, सदगुरुदेव भगवान के रूप में हैं जो, तो ये इनको आज भी दर्शन होते हैं उस चिन्ह में, वो दिव्य वृंदावन के। लेकिन हमें कहाँ क्या दिखाई देता है? मन में और ही ख्याल आते हैं, अरे ऐसा वृंदावन थोड़ी होता है, ये तो ऐसा वृंदावन हो ही नहीं सकता। वृंदावन ऐसा वृंदावन तो वन बताया था। उस वन को देखने के लिए मन को भी तो स्वस्थ करना होगा। इसलिए वन को देखने के लिए मन को निर्मल बनाओ, और मन निर्मल हो जाएगा तो उस दिव्य वन के दर्शन भी हो जाएंगे। ऐसी प्रियाजू कृपालु हैं, कृपा करती हैं सबके ऊपर, लेकिन कोई बिरला ही होता है जो अपने जीवन का एक निश्चित मात्र उद्देश्य श्री जी के श्री चरण कमल की सेवा निश्चल भाव से जो करता है, उन्हीं के ऊपर ऐसी कृपा होती है। तो उन जो संत भगवान थे, जो रसिक प्रेमी थे, उन्होंने ब्रज धाम की जो लीलाएं थी, वहाँ का वर्णन, जो सुंदरता का, प्रिय प्रीतम की सुंदरता का वर्णन और वृंदावन की सुंदरता का, वृंदावन के बिहारी जी की सुंदरता का वर्णन शुरू कर दिया। तो हसीना भीतर बैठी हुई थी, यह सब सुन रही थी धीरे धीरे। और देखो, उनका मन जैसे बिहारी जी की सुंदरता का वर्णन हो रहा था, वैसे मान लो मकड़ी ने जाला बूंद दिया हो और कोई जीव उस मकड़ी के जाले में जैसे फंसता जा रहा है। इस प्रकार हमारे बिहारी जी का जो रूप सौंदर्य, ठाकुर जी का, श्री लालजू महाराज का और प्रियाजू की उस करुणामयी छवि में जो हसीना थी ना, वो फंसती जा रही थी। उनका चित्त उनके श्री चरणों में लगता हुआ जा रहा था। मन उन रूप माधुरी को देखने की तृष्णा में आकर्षित होता जा रहा था, आगे बढ़ रहा था उन्हीं रूप माधुरी को देखने के लिए। शरीर वहाँ बैठा था, मन उन संत भगवान के श्री चरणों में आ गया था, श्री वृंदावन धाम पहुँच गया था, प्रिया प्रीतम के स्वरूप को देखने में लगा था। उस रूप को नेत्र, जो हृदय रूपी नेत्र थे, वो ढूंढने लग गए थे कि कैसे भी एक बार वो दर्शन हो जाए। और उस पर उस मधुर चर्चा का बड़ा प्रभाव पड़ा।
महात्मा जी ने अन्यत्र प्रस्थान किया अगले दिन और चलने की तैयारी की, चल दिए। इधर हसीना के हृदय सागर में प्रेम तरंगे उठने लगी। वह सौंदर्य, माधुर्य, सुधा, रस सागर, सच्चिदानंद घन श्री नंदनंदन के सुंदर दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी थी। प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में जो मन था वो उस कथा के दौरान ही लग गया था। जब वो महाराज जी वृंदावन की सुंदरता का वर्णन, प्रिया प्रीतम के गुणगान कर रहे थे, तभी वो मन प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में लग चुका था। वो मन वहां से हृदय से निकल करके प्रिया प्रीतम का हो चुका था, हसीना के बस में रहा नहीं, वो तो किसी और का हो गया था। उनके दर्शनों के लिए जो हसीना प्रिया प्रीतम के नंदनंदन के श्री दर्शनों के लिए व्याकुल हो उठी। दिन रात उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का चिंतन। जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में उस रूप माधुरी की एक छवि बन गई थी, इसी प्रकार इन हसीना जी के भी हृदय में उसी तरह की एक रूप माधुरी का जो छवि था, जो श्री विग्रह स्थापित हो गया था। पिता ने उनकी ये दशा देख कर एक दिन अत्यंत प्रेम से पूछा, बेटी तुझे क्या हो गया? न तुझे गर्मी की चिंता है, न वर्षा का ज्ञान है, न भूख न प्यास है, तेरा शरीर कितना दुर्लभ हो गया है। कोई दुख, कोई कष्ट तो नहीं हो गया है, कोई प्रेत बाधा तो नहीं है? पिताजी के वचन सुनकर हसीना ने केवल इतना ही कहा, जब से वे रसिक शिरोमणि संत भगवान श्री कृष्ण चंद्र के मधुर गुणानुवाद सुना गए हैं, तब से उन्हें श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। उस मनोहर वृंदावन की रूप, उन ब्रजनंदन के रूप माधुरी का, उनके सौंदर्य का, उनके शिव विग्रह का पता नहीं किस रूप में है, सच में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जो भी रूप होगा, अगर इतना सुंदर है तो मन वहीं लग गया है बाबूजी, और कहीं मन टिक ही नहीं रहा और कोई चिंतन हो ही नहीं रहा, बस वही ध्यान में बसा। मेरा एक एक क्षण उनके दर्शनों के लिए एक युग के समान बीत रहा है। अब तो जब उन श्याम सुंदर के दर्शन होंगे तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, प्रसन्नता होगी। अतः पिताजी आप इस शरीर को भारत वर्षांतर्गत दिव्य श्री वृंदावन धाम में शीघ्र पहुंचा दीजिए, अन्यथा मेरे प्राण अब शीघ्र ही निकलने वाले हैं, छूट जाएंगे। उसके बाद आप पश्चाताप मत करना कि बेटी ने आपको बताया नहीं था, ये मन अब मेरा नहीं रहा। किसका हो गया है? उन्हीं ब्रजनंदन का, श्री वृंदावन धाम का। अब ये मन मेरा नहीं है, कोई वश में नहीं है। ये मन में हिलोरे उठने लगे, तरंगे उठने लगी, और बार बार कोई कहता है, आओ वृंदावन, आओ वृंदावन, आओ वृंदावन, ऐसे मुझे पुकार रहा है। रात में ऐसे लगता है कोई मेरे कान में आकर के एक मधुर वंशी की तान सुना रहा है, और मेरा मन उस सौपन से बाहर निकलने को नहीं करता। मन करता है कि मैं सुनती जाऊं, और ऐसी विभोर हो जाती हूं कि मैं रात भर चाह करके भी नेत्र नहीं खोलती। ये सोचती हूँ कहीं सौपन टूट जाएगा, लेकिन सपना जो सौपन था वो टूट चुका होता है। लेकिन ये कामना करती रहती हूँ कि वो मधुर तान निरंतर सुनती रहूँ, निरंतर उसका आभास होता रहे, ऐसी मेरी कामना रहती है। क्या करूँ, ना नींद है, ना दिन में आराम है, ना कोई शुद्ध है। बस इस प्रकार अपने पिताजी को और हसीना जी ने सब वृतांत सुना दिया। उस समय धर्म के नाम पर कोई गलत प्रवृत्ति, दुराग्रह नहीं था। हसीना के पिता ने अपनी पुत्री की अभिलाषा का अभिनंदन किया और कहा कि अच्छा, संग मिलते ही तुम्हें वहां भेज देंगे। ये हिंदू मुस्लिम की जो परंपरा थी ना, ये अभी शुरू हुई है कि तुम उनके धर्म को मान रहे हो, तुम उनके धर्म को मान रहे हो। ऐसा पहले कुछ नहीं था। जो वो होली और ईद एक साथ मनाते थे, सब कुछ, दीपावली ईद एक साथ मनाते थे, तो कोई फर्क नहीं था। तो उनके पिताजी ने कह दिया कि ठीक है, जैसे ही कोई वहाँ जाने वाला होगा, संग मिलेगा, भेज दूंगा। भाग्य वैसे उन्हीं दिनों एक काफिला व्यापारियों का समूह बगदाद को जा रहा था।
हसीना के पिताजी ने सोचा यह बड़ा अच्छा अवसर हाथ आया है। हसीना को उसके भाई अब्दुल्ला और सखी हमीदा के साथ भेजने की तैयारियां होने लगी। दोनों कन्याएं अपने पिता का चरण स्पर्श करके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके अपने प्राण श्री कृष्ण के दर्शनार्थ अत्यंत हर्षपूर्वक उस काफिले के साथ चल दी। पता है, जब काफिले के साथ तो चली, लेकिन उससे जो पहले वाला दिन था और रात थी, हसीना की और हमीदा की कैसे कटी पता है? ऐसे हर जीव की कटनी चाहिए, हर रसिक की कटनी चाहिए। अगर मन में ये कामना होती कि हम 2 दिन बाद वृंदावन जाएंगे, हमारे प्रिया प्रीतम से मिलेंगे, तो क्या होगा, कैसी उनकी दशा होगी और कैसी हमारी दशा होगी। क्या हमारे प्राणों से प्यारे हमारे प्रीतम क्या हमारे से मिलेंगे? हम इस लायक हैं? क्या हमारे में वो गुण होंगे? मन में नाना प्रकार के जो भाव थे वो हसीना हमीदा को बता रही थी। क्या देखो, मैं उनके समक्ष जाने के लायक हूँ भी हमीदा या नहीं हूँ? ऐसे विचार करने चाहिए। और ये विचार कैसे, लायक और नालायक तो कैसे पता चलता है? पता, हमारे हृदय में पाप है या धर्म है या दिखाते कुछ हैं, अंदर कुछ है, ऐसा तो है, लेकिन ये हम जीवों से छुपा सकते हैं। उससे कौन छुपा पाया है? सबके घटकी जानता है वो। क्या उससे कोई छुप पाया है कुछ भी? नहीं भाई, वहाँ कुछ नहीं छुपता। तो ऐसी अभिलाषा न पानी तक नहीं अंदर जा रहा। सोच लो कैसी दशा होगी। ये तड़प जिनको होती है ना, उन्हीं को दर्शन होते हैं। और तड़प हृदय में तब होती है, तब समर्पण हो जाता है। एक बार जीवन में सुना कि ऐसे श्याम सुंदर हैं, ऐसे बिहारी जी हैं हमारे, और ऐसे हमारे वृंदावन की शोभा है। जो एक बार श्री वृंदावन से प्रार्थना कर लेता है, वृंदावन उसको बाहें फैला देता है और अपने में समाहित कर लेता, उसको स्थान दे देता और कहता है कि आज से तेरी जिम्मेवारी मेरी है। प्रिया प्रीतम कहते हैं कि तू चिंता ना कर, वृंदावन आ गया, यहाँ मौज ही मौज है, यहाँ मस्तों की टोलियाँ हैं, उस टोली में तू भी शामिल हो जा और ले आनंद और रह वृंदावन और कर वृंदावन वास। और अब जिस आनंद में रहना चाहता है, सर्वदा उसी आनंद को अनुभव कर। ऐसी कृपा होती है। तो ये जो दोनों सखियां थी, रात भर दिन भर, कल पता चल गया, मान लो आज दिन में पता चल गया था कि कल आप लोगों को जाना है, तो कैसा होगा वृंदावन, वहाँ की गलियाँ कैसी होंगी? क्या सच में ऐसा स्वरूप है उनका मेघ के समान उनका रूप, उनका रंग है, चंद्रमा की तरह उनका मुख कमल है, उनके ऐसे केस घुंघराले केस हैं जैसे वो महाराज जी बता रहे थे। और कहते हैं उनकी जो बेगम है, उनका स्वरूप तो वर्णन करने में आता ही नहीं, इतनी सुंदरता है, इतनी सुंदर है वो। सच में ऐसी हैं क्या? उन बोलते हैं कि माखन से भी कोमल है, कुसुम है कली, पराग से भी कोमल है। क्या ऐसी उनकी बेगम है? तो दोनों चलो अब तो चलते हैं, देखते हैं कैसा स्वरूप होगा। अगर वो दिखेंगे, अगर कृपा करते हैं, कहते हैं वो बड़े कृपालु हैं। वो संत भगवान कहते थे कि उनका स्वरूप तो किसी को कष्ट देना होता ही नहीं, वो तो प्रेम करती हैं सब जीवों से, हैं ऐसी हैं उनकी बेगम। तो ये बातें चल रही थी, रात भर सोई नहीं। अगले दिन चल दी और आशीर्वाद दिया पिताजी का, और उन दर्शनों की अभिलाषा मन में लिए हुए काफिले के साथ चली। वहीं रास्ते में एक नदी के तट पर उन लोगों ने डेरा डाला कि भाई बहुत चल दिए हैं, अभी घोड़े हैं, जो पशु हैं वो भी थक गए होंगे, हम भी थक गए, यहाँ थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। दिन सुंदर शरद ऋतु के थे, परम आह्लादनी चंद्र ज्योत्सना खिल रही थी, चांदनी रात हो गई थी। ऐसा सुहावना वर्णन संत भगवान ने जैसा किया था, हसीना के सामने वैसा ही मनोहर स्वरूप उस चांदनी रात का प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई दे रहा था। अनेक प्रकार के अन्य कुसुमों के सौरभ से मन प्रसन्न हो रहा था। जहाँ देखिए वही आनंदमय दृश्य दिखलाई देता था। क्यों? क्योंकि नेत्रों में, हृदय में जो छवि विराजमान थी वही प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि जब साधक प्रेम करने लग जाता, रसिक हो जाता है ना, तो हर वस्तु में अपना प्रीतम दिखाई देता है। लाडली जी के चरण कमल दिखाई देते हैं,
उनको वस्तु नहीं दिखाई देती, बस प्रिया प्रीतम ही दिखाई देते हैं। वही दशा हसीना जी की थी। जहाँ देखिए वहीं आनंदमय दृश्य, वहीं उनके श्याम सुंदर दिखाई देते थे। उस समय दोनों सखियां उस तरंगिणी के तट पर एकांत स्थान में प्राकृतिक छटा देखते चली गई। देखने के लिए सुंदर लताएं और मनोहर वृक्षों को देखकर उन ब्रज लताओं का स्मरण हो आया कभी जो चल रहा था इनके हृदय में। हसीना ने अपनी प्रिय सहेली हमीदा से कहा कि एक बार इस एकांत स्थल में जहाँ चारों ओर शांति का एक साम्राज्य है, मुस्लिम है ना इसलिए साम्राज्य शब्द इस्तेमाल करें, क्योंकि भाषा शैली तो ब्रज में आके बदलेगी ना। अब तो वही अरब कंट्री की, अरब देशों की जो भाषा शैली वही है। कृपा करके उन संत के द्वारा सुनाया हुआ ब्रज की शोभा का मधुर वर्णन तो करो सखी। आहा, दूसरी सखी ने कहा, हमीदा ने, आहा, आपने तो मेरे हृदय की बात कह दी सखी हसीना। दोनों बहन हैं, लेकिन भाव बहुत अद्भुत ऊंचा था। आहा, यही वह शरद थी जब परमानुरागिणी महाभागा ब्रज गोपिकाओं के संग मदन मोहन श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधिका को साथ लेकर महारास किया था। देखा, जो रोगी होता है ना उसको वही रोग की बातें याद आती हैं, दूसरा संसार नहीं दिखाई देता। प्रेमी है तो प्रेम ही दिखाई देगा। आत्मा परमात्मा का जो स्वरूप, जो संबंध है ना, बस उसके सिवाय कुछ देखने को चाहती नहीं वो आत्मा। जीव हमेशा जीवात्मा की बातें ही करता है कि कैसे उस महापुरुष जो एक परम पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, जिनको कैसे मिलन होगा। जैसे मीरा जी के अंतर हृदय में जो कामना थी ना, वैसी ही कामना हसीना जी के हृदय में चल रही है। उस हमीदा ने जो भावुकता की मूर्ति थी, श्री कृष्ण के अंग अंग की छवि और परम गुप्त गोलोक की अनंत माधुरी का विशद वर्णन जिस समय किया था, उस समय वे दोनों तन्मयता की अवस्था को प्राप्त होकर मानो स्वयं ही उस रास की नटी हो गई हों, गोपी हो गई हों, गोपियां हो गई। सोच लो उस अंतर, सिर्फ कामना करे तो बोलते ना मनोदशा, मानसिक में मन से पहुंच जाओ। आज इस हमीदा सखी ने वो भाव प्रकट कर दिया कि मानो जो उस समय हमारी श्री रासेश्वरी स्वामिनी के साथ जो सखियां, जो गोपियां थी, जो रास में शामिल थी, उनकी जगह ये विराजमान हो गई थी प्रत्यक्ष रूप से। और देखना आगे मिलेगा ऐसा वर्णन। और मानसिक सेवा प्राकृत सेवा से उत्तम क्यों बताई गई है। संत भगवान गुरुदेव भगवान तो बार बार बताते हैं ना कि आपका चित्त लगा रहे, मन लगा रहे श्री चरणों में, कैसे भी हो जीव परमात्मा से बस जुड़ा रहे। यही उन संत महापुरुषों की कामना रहती है। जीवों के कल्याण की जो एक अभिलाषा लेकर भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, उनकी यही कामना होती, यही प्रार्थना होती है भगवान के श्री चरणों में। और नाचने लग गया। संपूर्ण दृश्य दोनों सखियों के, दोनों बहनों के नेत्रों के सन्मुख आ गया। वे देखती क्या है कि प्रेमामृत महासिंधु स्वरूप सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण चंद्र रासेश्वरी ज्योतिर्मयी महाशक्ति श्री राधिका जी के साथ उसी सुंदर माधुरी कुंज में विराजमान। प्रत्यक्ष रूप से जो निकुंज था सामने प्रकट हो गया। देखो, इसलिए कहते ना श्री वृंदावन धाम जो है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो दिखता नहीं है। जिनको दिखता है वो परम अनुरागी हैं, और जिनको नहीं दिखता वो संसार के भोगी हैं। विराजमान है, नवनील नीरद वर्ण है, कुटी में सुंदर काछनी काछे हैं, कानों में सुंदर कुंडल हैं, गले में दिव्य पुष्पों की, रत्नों की और गुंजाओं की मालाएं सुशोभित हैं। सिर पर मयूर पिच्छ का मनोहर मुकुट है, घुंघराली काली अलकावली भ्रमर पंक्तियों की शोभा को परास्त कर रही हैं। आधर पल्लव पर मुरली शोभा पा रही हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाली युगल सरकार की रूप माधुरी है। श्री राधिका जी सर्वांग सुसज्जित हैं, नील वस्त्र धारण किए हुए हैं, चरण कमलों में बहुत ही सुंदर
नुपुर धारण कर रखे। परम भाग्यवती ब्रज वनिताएं उनकी सेवा में संलग्न और उनके योगी दुर्लभ दर्शन पाकर आनंद विहल हो रही हैं। दोनों सखियों ने प्राण प्रियतम का मानस दर्शन किया और तदाकारवर्ती होकर उसी में स्थित हो गई। देख लो क्या अद्भुत वर्णन है और क्या कृपा का स्वरूप है। कितना समय लगा है इन दोनों सखियों को, दोनों बहनों को। कोई कहता कि 15 साल दे दो। गुरुदेव भगवान कहते हैं अगर ब्रह्मचर्य जीवन अपना कर संसार से हट के 15 साल भक्ति में लगा दो, बिना स्वार्थ के भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ओम प्रकाश जी को 72 दिनों में भगवत प्राप्ति हुई। बाल भक्त के नाम से उनका चरित्र है। गुरुदेव भगवान कृपा करेंगे तो जरूर श्रवण कथन होगा। हसीना और हमीदा को कितना समय लगा और साक्षात प्रत्यक्ष रूप में, उस रूप में जो रसिकों के सामने प्रकट नहीं होते, युग बीत जाते हैं, लेकिन प्रेमियों की आंखें क्षण भर में प्रकट हो गए। उनकी मनोकामना पूरी कर दी प्रिया प्रीतम ने, और नहीं की हो तो आपने चरित्र में सुन भी लिया। तो ऐसा उनके सामने मतलब स्थित हो गई, बिल्कुल तदाकारवर्ती होकर उसी में स्थित हो गई थी। उस समय उन्हें बाह्य जगत का ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ हैं। इधर ये दोनों परमहंसोचित ध्यान में निगमन थीं। उधर काफिले का समाचार पाकर एक बधुओं का दल अस्त्र शस्त्र लिए उस काफिले पर टूट पड़ा। दोनों पक्षों में बहुत देर तक युद्ध हुआ। डाकुओं ने व्यापारियों का बहुत सा भाग नष्ट कर दिया और उनका धन छीनकर इधर उधर वे छिप रहे। केवल हसीना का भाई और कुछ स्त्रियां ही शेष बची। इन लोगों का कंदरन सुनते ही दोनों की समाधि टूट गई और वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंची जहां पर ये सारा जो कार्यक्रम चल रहा था डाकुओं के बीच में और इन व्यापारियों के बीच में, जिस स्थान पर पड़ाव डाला था, जहां की पृथ्वी हत्याकांड से रक्त रंजित हो रही थी, लाल हो गई थी, कीच मच गया था खून से। ये सोचने लगी, हे भगवान, इतनी ही देर में ये क्या हो गया। देख लो, इतनी ही देर में रसिकों को दर्शन हो गए और संसारियों में मारामारी हो गई। एक तरफ कृपा थी, दूसरी तरफ प्रारब्ध था। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि संसारियों का जीवन उनके प्रारब्ध के कारण ही विधाता के लेख के अनुसार चलता है, लेकिन भक्तों का संपूर्ण जीवन प्रिया प्रीतम की कृपा के अनुसार चलता है। उनमें विधाता कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जो इनकी शरण में आ जाता है सृष्टि से परे हो जाता है। जो रसिक होते हैं उनके ऊपर सिर्फ भगवान की ही चलती है, यमराज जी की भी नहीं चलती। जो परम महाभागवत 12 पार्षदों में जिनकी गिनती थी नहीं है। हम लोगों पर सोच रही हैं, दोनों बात कर रही हैं कि हम लोगों पर देव की ये कैसी कृपा, परंतु ईश्वर की लीला तो विचित्र होती है ना बहन। इसी में उनका हित निहित था। उन डाकुओं में 2-4 वहीं पास ही खड़े थे। इन दोनों सुंदरियों को देखकर उनके मुंह में पानी भर आया। कथा आरंभ या चर्चा आरंभ करने से पहले हमने सुना था कि ऐसा स्वरूप था मानो कि साक्षात लक्ष्मी जी हो। ऐसे हसीना जी का स्वरूप है और हमीदा जी का। इन दोनों को लेकर बगदाद में बेचेंगे, इनकी कीमत भी खूब मिलेगी, ऐसा उन नीच पापियों के मन में विचार आया और कहने लगे कि सर्वोत्तम धन तो यही है। इन दोनों की बोली लगाएंगे। ऐसे नीच लोगों का वर्णन करना भी जरूरी नहीं है कथा में, तो चर्चा में। उन्होंने इन दोनों अबलाओं को पकड़ लिया और हाजियों का वेश बनाकर वे उधर उधर चक्कर लगाने लगे। हसीना ने किसी युक्ति से एक मालिन के द्वारा अपनी विपत्ति का समाचार उस देश के खलीफा को लिख भेजा। खलीफा किसको बोलते हैं? जैसे राजा लगा लो, प्रधानमंत्री लगा लो, राष्ट्रपति लगा लो। खलीफा ने वह पत्र पाकर तत्काल उन जो डाकू लुटेरे थे उनको
पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया। ये भी प्रभु की कृपा थी, क्योंकि इस संसार में अपने भक्तों को प्रकाशित, यानी कि एक चंद्रमा के रूप में, एक तारे के रूप में प्रकाशित करना, ये उन्हीं की इच्छा होती है। और उनकी इच्छा थी, तभी आज हसीना और हमीदा का जो जीवन चरित्र है उसको हम श्रवण करके तृप्त हो रहे हैं ना। ये भी कृपा का ही स्वरूप है। और उन दोनों का उद्धार कर महल भेज दिया। बेगम ने उनको देखकर अत्यंत स्नेह से उनके नेत्र और मुख चूमकर अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटियों, तुम पर क्या आपत्ति आई है? तुम्हारा कहाँ जाने का विचार था? यहाँ कैसे आ पहुँची हो? कैसी बीती इनने जो ये डाकू लुटेरे तुम्हारे साथ कोई अत्याचार तो नहीं किया? उन्होंने, दोनों बहनों ने अपनी बीती हुई सारी घटना दोनों सखियों ने कह सुनाई। रोते रोते उस करुण कथा को सुनकर बेगम का हृदय पसीज गया। बेगम ने उन्हें घर लौट जाने को कहा। बाल्य अवस्था है, परंतु उन्होंने कहा कि हमारा मन तो श्याम सुंदर के लिए उन्मत्त हो गया है महारानी। इससे अधिक विपत्तियां आएंगी तो उन्हें भी हम सह लेंगी, पर वृंदावन जरूर जाएंगी। अरब देश की इन देवियों को दंडवत प्रणाम है। उनकी श्री चरण रज मस्तक पर धारण करना चाहिए ऐसे रसिक प्रेमियों की, चाहे वो स्त्री शरीर क्यों ना हो, चाहे पुरुष शरीर क्यों ना हो। और जो आज मैं बता रहा था, जो कि चारों वेद कैसे आए, उनमें 30 स्त्री शरीर की साधु माताएं हैं। उनको वहाँ भी साधु कहा गया, स्त्री शरीर साधु थे ऐसे कहा गया है। साधु माताएं या बहन नहीं कहा गया, क्योंकि ये तो हम मंदबुद्धि वाले ही ऐसी चर्चा करते हैं। लेकिन जो भगवान भगवत स्वरूप हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, वो स्त्री और पुरुष शरीर की तो भावना ही नहीं करते, उनकी चर्चा ही नहीं होती। संत हैं सब बस। तो 30 स्त्री संत हैं, सुन लेना, पता चल जाएगा। लेकिन हम वृंदावन जरूर जाएंगी महारानी। उनको अपने सिद्धांत पर अटल देखकर शिव हृदय बेगम ने, जो अच्छे हृदय की थी, माता स्वरूप जो उन दोनों सखियों को, बहनों को बेटी मानकर गोद में बैठाकर कुमारियों को युद्ध विशारद, मतलब जो लड़ने वाले सैनिक थे, सिपाहियों की रक्षा में ब्रजभूमि को पहुंचाने की सोची कि इनको वहां तक छोड़ गया हो। ये दोनों वहां पहुंचकर किसी एक मंदिर के द्वार पे आई हैं। वृंदावन आ गई और उन सैनिकों को कहा कि हम अब वृंदावन आ गई हैं। पूछ लिया किसी से कि वृंदावन आ गया, ये वृंदावन धाम है कि हाँ? कहा कि अब आप जाओ। इस रूप में वृंदावन में प्रवेश करना भी उचित नहीं होगा। यह सब रसिक प्रेमी भक्त ही हैं और कोई नहीं। तो वहां से वो सैनिक वापिस हो गए। उन्होंने उस भूमि को प्रणाम किया, दहली पर मस्तक रखा और भीतर चौक में प्रवेश किया, मंदिर में आ गए। इतने में ही किसी व्यक्ति ने पुजारी को समाचार दिया। वह आकर देखता है कि ये दोनों यवन कन्याएं मंदिर के प्रांगण में आ गई हैं। वह इनकी ओर कोपपूर्ण दृष्टि से देखता हुआ बोला, तुम कौन हो? कोपपूर्ण समझते हो? क्रोध में। तुम कौन हो? इस मंदिर में तुम्हारा क्या काम है? पता है पहचान कैसे हुई? जिस भाई ने अंदर पुजारी जी को सूचना दी थी, वो इनके पहनावे को देखकर हुई थी। वो ऊपर मस्तक के ऊपर एक वस्त्र बांधती हैं, जो यवन कन्याएं होती हैं ना, जो माताएं होती हैं वो। तुम लोगों ने सारा मंदिर अपवित्र कर दिया, निकल जाओ बाहर। छोटी सी उम्र है, सुकोमल स्वरूप है। ये बेचारी इस अग्नि मूर्ति पुजारी को देखकर सहम गई, डर गई, कांप गई। एक बार जैसे बोला ना, बाहर हो जाओ, से कांप गई। पुजारी से उन्होंने बहुत कुछ विनय प्रार्थना की, परंतु जब पुजारी ने नहीं माना, तब वे बेचारी दुखी होकर लौट गई। परंतु उनका मन तो श्री कृष्ण की रूप माधुरी में लगा था। कालिंदी के कूल पर तट पर पहुंचकर एक कदम वृक्ष की छाया में बैठकर दोनों अपने प्यारे श्री कृष्ण का चिंतन करने लगे।
पुकारने लगी। दिन बीत गया, रात हो गई, सब अपने अपने घरों में जाकर सो गए, लेकिन ये बेचारियां दोनों, अरे धर्म के अनुयायियों, थोड़ा सा ये तो सोच लो कि हमारी बेटी हमारी बहन भी हो सकती है। वो कम से कम बालक समझकर स्थान दे देते। ये ऐसा तो नहीं करना चाहिए। आधी रात का समय हो गया था, इतने में वे देखती हैं कि, और पता है किसी को दोष भी नहीं देना चाहिए, मैं मूर्खता कर गया, लेकिन ये तो प्रभु की लीला थी, दर्शन सबके आगे थोड़ी होते हैं। आधी रात का समय हो गया था, इतने में वे देखती हैं कि यमुना जी में एक सुंदर नौका चली आ रही है इनकी तरफ, जिसमें राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं। संग में कुछ सखियां हैं, चमर छत्र मोर छलादि लिए अपनी अपनी सेवा में मग्न है। नौका आकर सामने बिल्कुल किनारे से लग गई। उसमें से एक सखी की दृष्टि इन दोनों कन्याओं पर पड़ी और उसने नीचे उतरकर हसीना से पूछा, अहो तुम लोग अर्धनिशा में यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? इनकी मन की जो भावना थी, वो देखकर प्रिया प्रीतम यहां तक पहुंच गए। देख लो, तुम कौन हो? ये तुम्हारे साथ कौन है? किस देश से आई हो? तुम्हारा सखी से कहा कि उन दोनों अशेष कलेश सहन करती हुई अरब देश से वृंदावन का महात्म्य सुनकर भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने इस ब्रज भूमि में आई हैं। दूसरी सखी कह रही है, देख लो, सब लीला थी तभी तो ज्ञात था कि इतना उत्पीड़न हुआ है, इतनी इन्होंने कठिनाइयां सहन की हैं, सिर्फ किस लिए? हे प्राण प्यारे, हे श्याम सुंदर, किसी संत भगवान के मुखारविंद से आपकी सुंदरता का वर्णन सुनकर, या अरब देश से श्री वृंदावन धाम की सुंदरता का वर्णन सुनकर, प्रिया प्रीतम का युगल के रूप में उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनकर या अरब देश से यहाँ आई हैं, इस ब्रजभूमि में आई हैं। मेरा नाम हमीदा है। अब जो दोनों बहन में से एक कह रही है, सखियों में से, मेरा नाम हमीदा है और यह मेरी स्वामिनी हसीना है। इनके पिता एक दिन अपने महल में बैठे हुए थे, वहां भारतवर्ष के कोई महात्मा घूमते हुए जा पहुंचे। उन्होंने अखिल ब्रह्मांड नायक नटवर त्रिभुवन सुंदर नंदनंदन की छवि का वर्णन किया। उसे सुनते ही हम लोगों की दशा विचित्र हो गई। किसी तरह हम यहाँ तक पहुँच गई। अभी उनको ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि साक्षात हैं या कोई वैसे ब्रजवासी ये सब पूछ रहा है। अब तो यह बतलाइए कि वे दीनानाथ हम लोगों को दर्शन देकर कब कृतार्थ करेंगे। तत्काल ही उस सखी ने उनकी सरलता और सत्य स्नेह पर मुग्ध होकर उनसे कहा कि ये जो मणि संयुक्त श्रवण रचित सिंहासन पर विराजमान हैं, यही आपके श्री श्याम सुंदर हैं, और इनकी बाईं और जो परम सुंदरी महारानी श्री राधिका जी हैं, यही से आपकी उनकी जो आह्लादनी हैं, प्राण प्यारी हैं, वो यही हैं। इन दोनों के चारों ओर ये ललिता अधिक सखियां अपने अपने सेवा कार्य में लगी हुई हैं। ये दीन दयालु हैं, पहले अपने भक्तों की परीक्षा कर लेते हैं, तब समय आने पर तुरंत स्वयं ही सहायता के लिए दौड़ आते हैं। तुम लोगों का संपूर्ण वृत्तांत इन्हें ज्ञात है, इसलिए तुम पर प्रसन्न होकर ये तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। ये बहुत दीन दयाल हैं, ये भक्तवत्सल हैं। ये करते कुछ हैं, अंदर इनके हृदय में कुछ और चलता रहता, किसी को ज्ञात नहीं होता, लेकिन ये अपने भक्तों का चिंतन करते रहते हैं बस। और अभी तक आपका ही चिंतन चल रहा है इनके हृदय में, और आपको कृतार्थ करने के लिए ही यहाँ आपको दर्शन देने के लिए पधारे हैं। इतना कहकर वह सखी उन दोनों को श्री कृष्ण और श्री राधिका के चरण कमलों के समीप ले गई। दोनों के चरणों पर लौट गई। जीवन की सुख शाद पूरी हुई, जीवन जन्म सार्थक हो गया, और फिर वे दोनों आवागमन से रहित होकर निकुंज विहारी के नित्य विहार में सम्मिलित हो गई। कुछ समझे?
बाद में क्या हुआ, उसी समय दोनों सखियों ने, दोनों बहनों ने, दासी और स्वामिनी ने बिहारी जी और हमारी श्री स्वामिनी श्री राधिका जी के श्री चरण कमलों में शरीर वहीं छोड़ दिए। जय जय श्री हित हरि वंश।